आज हम सीखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में काफ़ी सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट हो गया, या फिर शेडो हो गई, या फिर बेवल इम्बॉक्स हो गया। तो स्टार्टिंग वाला जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है वो बेवल इम्बॉक्स का होता है। कल मैंने साइजेस का बता दिया था कि साइजेस कैसे रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और A4 शीट ले लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये लेयर होती है, ठीक है। ये जो लेयर है, ठीक है, लेयर के नीचे यहाँ पे देखो FX लिखा होता है, ठीक है। अभी ये जो हाइड आ रहा है ये FX, ये आप अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो लेयर गुड क्या हो मॉर्निंग जाएगी? सर। अनलॉक हो जाएगी। अब ये FX यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है हमारे पास सारे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लेयर पे रेक्टेंगल रख लेते हैं। विपुल, तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया? सर आपने भेजा ही नहीं था। भेज तो दिया मैंने। नहीं सर, नहीं आया था। यार एक रुको, एक सेकंड। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बॉक्स बनाया है, ये रहा, ठीक है। अभी देख लेता हूँ मैं एक बारी। सर ये बता क्या रहे हैं आप? मैं आज ब्लेंडिंग ऑप्शन बता रहा हूँ। जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है एक, एक सेकंड, तुम्हारी मेल आईडी कौन सी थी? सर ये तेरा त्रिपाठी यही विपुल। है ना? यस सर। त्रिपाठी त्रिपाठी विपुल 252003 यस सर, यस @gmail.com। सर। ये गया तो है तुम्हें मेल? ये सर आया सॉफ्टवेयर नहीं मेरे को। गया तो है यहाँ पे? सर नहीं आया है। चलो कोई नहीं, आज देख लो, अभी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स कैसे बनाया? यहाँ पे ये रहा, ठीक है। कलर देते, कौन सा कलर चाहिए। अब बेवल बॉक्स देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन आता है बेवल इनबॉक्स का। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल रख लिया। बेवल इनबॉक्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे FX के अंदर। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, उसके नीचे फर्स्ट ऑप्शन आता है बेवल इनबॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये देखो, जब मैंने अप्लाई किया तो थोड़ी डेप्थ आ गई यहाँ पे। सर हाँ हाँ, एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। स्टार्टिंग से रुको। ये देखो, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको फाइल में जाना है, नई फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे साइज सेट कर लेना, कौन सा साइज चाहिए। क्रिएट के बटन पे हमने क्लिक करा, कंट्रोल+ से जूम कर लिया, और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। कौन सा कलर चाहिए रेक्टेंगल में, वो कलर चूज कर लिया हमने। और इसको मूव करा के, मूव टूल से मूव करा के यहाँ पे रख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर ना डेप्थ दिखानी है। तो डेप्थ दिखाने के लिए हमारे पास ना ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है। ब्लेंडिंग ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? जो आपने लेयर क्रिएट करी है उसके नीचे ही यहाँ पे FX का ऑप्शन होता है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा बेवल इनबॉक्स। बेवल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये बेवल इनबॉक्स आया। यहाँ पे आप डेप्थ दे सकते हो, यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम डेप्थ दे सकते हैं और यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। और फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कि इनर बेवल इनसाइड चाहिए, या फिर आपको आउटर साइड चाहिए। तो ये बाहर की तरफ बेवल आ रहा है, और ये इनबॉक्स है बिल्कुल दोनों तरफ से आएगा। तो हम अभी फिलहाल इनर बेवल यूज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी डेप्थ आ रही है। नीचे देखो एक टेक्निक का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ स्मूथ लिखा है, यहाँ पे हार्ड लिखा है। तो मैं हार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये चॉकलेट का डिजाइन बन गया इस तरीके से, ठीक है। साइज कितना कम ज्यादा करना है, आप अपने हिसाब से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो।
आपको कलर यहाँ पे ब्लैक नहीं चाहिए, थोड़ा अलग कलर चाहिए, तो आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हो इस तरीके से। तो पूरा ब्लैक नहीं लग रहा, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का लग रहा है ये, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये शेप बन के आ गई इस तरीके से, तो ये थोड़ा चॉकलेट वाला लुक आ रहा है। ठीक है, अगर आपने कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई किया है वो आप देखो नीचे बेवल इनबॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे अप और डाउन का देखो ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्शन अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टन का एरिया, यहाँ से आप एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, तो एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे और ओके कर लेते हो। अगर आपको ये बेवल इनबॉक्स नहीं चाहिए तो आप इसकी आईज को क्लोज कर सकते हो, तो ये देखो हाइड हो जाएगा, इससे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके कॉपी कर सकते हो आप। इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कलर मैं एक काम करता हूँ, यही वाला कलर चाहिए इसके ऊपर भी, तो हम एक काम करते हैं, ये कलर पिक कर लेते हैं। अगर देखो सेम कलर देना है आपने, तो एक टूल है आई आई ड्रॉपर टूल। अगर कैप्स लॉक ऑन हुआ तो ऐसा आइकन बन के आएगा, ऑफ हुआ तो ऐसा आइकन बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टूल है आई ड्रॉपर टूल, इसका काम क्या होता है, ये कोई भी सेम कलर पिक कर लेता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके सेम कलर पिक कर लिया, देखो यहाँ पे सेम कलर आ गया है। अब मुझे वही कलर यहाँ पे देना है। तो देखो हमारे पास दो की होती है, एक होती है ऑल्ट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और एक होती है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जो होती है वो फोरग्राउंड कलर के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो होती है वो बैकग्राउंड कलर के लिए होती है। तो मैंने ऑल्ट प्लस बैक बैक स्पेस किया तो क्या हुआ, इसका कलर सेम हो गया जो ये चॉकलेट वाला कलर था। अब मैं एक बार क्या काम करता हूँ, चॉकलेट को हाइड करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी यही वाला कलर आ रहा है सेम। ठीक है, एक काम करते हैं, अब यही वाला इफेक्ट जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था वही मुझे इसके ऊपर भी चाहिए। तो आपको इस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ से कॉपी स्टाइल हो जाएगा। आपको इस पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या हो गया, वही सेम इफेक्ट आ गया, पर इसका इफेक्ट मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो आप यहाँ बेवल इनबॉक्स पे डबल क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनर बेवल लिखा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इनबॉक्स यूज करूंगा तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ से साइज कम कर लेते हैं इसका, यहाँ से एजेस के साथ काम कर लेते हैं, डेप्थ कम ज़्यादा कर लेते हैं, और ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम कॉपी करके इस पे भी रख लेते हैं, ऑल दबा के कॉपी कर लिया और ऑल दबा के कॉपी कर लिया। तो लाइक हमें किसी भी चीज़ के ऊपर डेप्थ देनी होती है तो हम बेवल इनबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना है तो बटन में भी डेप्थ देनी है, तो बटन में भी मैं बेवल इनबॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल लिया, और इसके ऊपर भी डेप्थ दे देते हैं। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट किया, एफएक्स में गए, बेवल इनबॉक्स, तो इसमें भी डेप्थ आ रही है। इनबॉक्स की जगह मैंने इनर बेवल यूज़ कर लिया, और यहाँ से कितनी डेप्थ रखनी है और कॉर्नर लाइक इस और एजेस कितने स्मूथ रखने हैं ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये बटन की डेप्थ आ गई यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से
कलर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। कलर देने के लिए हमारे पास दो की है, ऑल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल बैकस्पेस। अब मुझे ना गोल्डन कलर बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, इसी से बनाएंगे बेबल इनबॉक्स से। लाइक मैं पीछे एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ थोड़ा डार्क। इसके ऊपर हम गोल्डन कलर से लिखते हैं। कलर देते हैं इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए हमें। कलर दे अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, अगर अपर वाला कलर होता है इसे फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। अपर वाला कलर अप्लाई करना है तो आपको ऑल्ट बैक स्पेस करना है, और ये डाउन वाला कलर यूज करना है तो आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करना है। तो मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर लिया। इसके ऊपर मुझे ग्रेडियंट, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ना डेप्थ देनी है। तो देखो एफएक्स में गए, बेवल इनबॉक्स पे गए, तो यहाँ डेप्थ आ गई। आपको कौन सा इनर बेवल ही रख लेते हैं हम। यहाँ से डेप्थ के साथ काम करते हैं, कितनी डेप्थ रखनी है, साइज कितना रखना है, कम ज़्यादा करना है। आप यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है ग्लास, लाइक किस तरीके का आपको इफेक्ट चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डबल रिंग यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा ना यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड वाला इफेक्ट आ जाएगा। आप इसके एजेस को, सॉफ्ट को थोड़ा कम कर लो, डेप्थ के साथ काम कर सकते हो। साइज कितना कम ज़्यादा करना है। तो अगर आपको गोल्डन कलर जैसा इफेक्ट चाहिए तो आप गोल्डन कलर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं जरा कुछ कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पे। तो गोल्डन कलर के ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आपको अगर गोल्ड कलर इफेक्ट बनाना है तब भी आप बेवल इफेक्ट की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के बाद मॉडिफाई करने के लिए बस डबल क्लिक करना है। यहाँ से आप इसके डेप्थ को, साइज को ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर इफेक्ट कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, जैसे ये मुझे किसी और पे भी चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, डबल क्लिक करा, इसे उठाया, ड्रैग करा, यहाँ मैंने ऐसे कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया ना तो ऑटोमेटिक देखो इसके ऊपर भी सेम इफेक्ट आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं कंटेंट चेंज करता हूँ तो अपने आप इसके ऊपर इफेक्ट आ गया होगा। मुझे ना ये थोड़ा लोगो टाइप बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके साइज को कम कर लेते हैं। फोटो पे मतलब मैं सेम लगाना, हाँ लग जाएगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको उसका भी। अच्छा, मैं चाहता क्या हूँ कि ना सर्कल आए और सर्कल के ऊपर भी सेम इफेक्ट आ जाइए। ठीक है, तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल देखो हमें यहाँ मिल जाएगा, और सर्कल को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिल की जगह हम स्ट्रोक रख लेते हैं। यहाँ से मैंने स्ट्रोक रख ली, कितने पिक्सल की स्ट्रोक रखनी है वो सेट कर लेते हैं। हम्म, इसके ऊपर भी मुझे सेम इफेक्ट चाहिए। तो सेम इफेक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो, ये बेवल इफेक्ट ये रहा इसका जो हमने अप्लाई किया था। ये सब मैं बंद कर लेता हूँ, राइट क्लिक, क्लोज टैब ग्रुप। चलो ये आ गया। इसके ऊपर अप्लाई कर रखा था हमने, राइट क्लिक किया, कॉपी लेयर स्टाइल। कॉपी लेयर स्टाइल कहाँ लिखा रहा है, ये लिखा रहा। और इसके ऊपर अप्लाई करना है तो राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो वो सेम इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया इस तरीके से। अच्छा, इनकेस मुझसे क्लाइंट बोलता है कि ना मुझे ना ये लाइन जो है ना वो बीच आधी चाहिए, यहाँ से आधी, ऊपर से नहीं चाहिए। तो देखो अगर मुझे इसे डिलीट करनी है तो मैं कैसे डिलीट कर पाऊंगा। एक टूल है यहाँ पे, मार्की सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, किसी भी एरिया का सिलेक्शन ले लेता है। तो देखो इस तरीके से सिलेक्शन लिया। मैं इसका भी सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, तो मैंने इतना एरिया सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे।
ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये मना कर रहा है, कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ द लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। तो आप क्या कर सकते हैं, पर मुझे ये वाला सेक्शन डिलीट करना है। तो एक ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करना लेयर पे और रेस्टराइज लेयर कर देना। तो रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर दोगे तो ये एक नॉर्मल लेयर बन जाएगी। अब आप डिलीट का बटन दबा दो तो इतना एरिया क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से होगा। ठीक है। तो जितना भी अब इस सिलेक्शन के अंदर एरिया आएगा वो डिलीट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे समझ में। किसे ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा देखो, मार्केट टूल के बाद अगर मैं कंट्रोल टी यूज करूंगा, कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म टूल आता है। अगर आपको ना देखो, कंट्रोल टी जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। अगर आपको सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रोल टी से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट सिलेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इससे आप जो सिलेक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म होगा। तो आप इस सिलेक्शन को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंटर, डिलीट का बटन दबा दिया हमने यहाँ पे। इतना एरिया क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ पे। आगे समझ में। अच्छा, अगर मुझे ना इसके चारों तरफ ऐसे लिखना है, मैं एक सर्कल और ले लेता हूँ। इस सर्कल पे को मैंने यहाँ पे रख दिया। मुझे ना इसके चारों तरफ अब लिखना है। लिखना कैसे है, यहाँ पे चारों तरफ इस तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे। हेलो। जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ बताइए। हम्म। मैं सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ना क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है। देखो मैंने एक सर्कल बना लिया, मुझे इसके ऊपर टाइप करना है। तो टाइप टूल लिया मैंने और ना यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे ना ऐसे कर्सर ले जाना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। फॉन्ट का साइज कम करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन। क्या होती है सर? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन, ठीक है। और फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी होती है तो ऑल्ट दबा के आपको राइट की प्रेस करनी है। जैसे राइट और लेफ्ट की होती है ना, वो प्रेस करनी है। तो देखो क्या हो गया, इसके ऊपर लिखा गया। इसके ऊपर लिख लिया हमने। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सेक्शन को ना अभी हाइड कर देता हूँ। इसको हाइड कर दिया हमने और यही वाला इफेक्ट मुझे इसके ऊपर भी चाहिए। हमने एक बार कॉपी कर रखा था तो बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट लेयर स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेम इफेक्ट क्या हो गया, इसके ऊपर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे समझ में आपको ये चीज़। तो लाइक आपको किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये ठीक है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। इसको थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं इस पॉइंट को। ये इससे मतलब अगर मैं सेंटर में रख लूंगा तो जो मेरी जो स्केलिंग होगी ना वो सेंटर पॉइंट से होगी बिल्कुल। यहाँ से इसको घुमा लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया यहाँ पे। ठीक है। आगे समझ में आपको कि किस तरीके से हम ऐसे टाइप कर सकते हैं। और बेबल, मैंने यहाँ पे सिखाया आपको बेबल इनबॉक्स कैसे यूज करते हैं। कुछ कहीं और बेबल इनबॉक्स को यूज करके देखते हैं। मुझे ना ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है। ठीक है। लाइक मुझे इस तरीके का इफेक्ट बनाना है। तो इसमें देखो डेप्थ दिखा रखी है। ऐसे डेप्थ दिखा रखी है। जरा देखते कैसे बना होगा ये।
हम्म यहाँ पे हमने एक फ़ोटो ले ली। यहाँ पे हम एक पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ हमने ये पैटर्न ले लिया, थोड़ा सही से ले लेते हैं। इसको फोटोशॉप में ले जाते हैं, यहाँ से पिक किया हमने और उठा के यहाँ रख दिया। इतना करने के बाद हमने क्या करा, मुझे क्या करना है, इसे निकलते हुए इफेक्ट दिखाना है, तो मैंने मैजिक वैन टूल लिया। एक टूल है मैजिक वैन टूल, ये क्या काम करता है, ये सिंगल कलर को पिक करता है, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसने इतने एरिया को पिक कर लिया क्योंकि यहाँ पे इसे डिवाइडर मिल रहा है, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर को अनचेक रखना। अगर सैंपल ऑल लेयर को चेक रखोगे तब ये काम नहीं करेगा, तब ये नहीं काम करेगा, क्योंकि ये क्या देखेगा फिर, ये ना इस लेयर को पिक नहीं प्लान करेगा, ये इसको भी पिक लेके चलेगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल और लेयर को अनचेक रखना है। अब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करो तो इतना ही एरिया सिलेक्शन होके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटी एलियास, इसको हमेशा चेक रखना है। अगर इसको चेक नहीं करोगे तो आपके जो एजेस आएंगे इसके, वो काफ़ी पिक्सलेटेड टाइप आएंगे। तो लाइक आपको इसको चेक रखोगे तो एजेस, जो कॉर्नर एजेस जो होते हैं वो स्मूथ आते हैं। एंटी एलियास का मैं रोल आपको एक बार समझा देता हूँ। मेरे पास देखो एक सर्कल है, मैंने इसे ड्रॉ किया, इसके अंदर कोई कलर दे दिया यहाँ पे, इसके एजेस देखो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्रॉ करते टाइम ना एंटी एलियास ऑन था, ठीक है। अब मैं एक और सर्कल लेता हूँ और इस केस में मैं एंटी एलियास को बंद कर देता हूँ और फिर से ड्रॉ करता हूँ और इसमें भी कलर दे देते हैं। अब दोनों में देखो थोड़ा फर्क देखना, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके एजेस जो है ना वो सॉफ्ट है, ब्लर है सर। और यहाँ पे इसके एजेस ना पिक्सलेटेड हो रहे हैं। तो जब भी आप कुछ डिजाइन करते हो तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है एंटी एलियास, तो इसको हमेशा चेक रखना होता है, ठीक है। जिससे एजेस जो आते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, तो देखो हमने यहाँ पे इतना सिलेक्शन किया था, किससे किया हमने, मैजिक वैन टूल से। मैजिक वैन टूल क्या काम करता है, ये सिंगल कलर को पिक करने का काम करता है। लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो इससे बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, तो ये सिंगल कलर पिक करता है। तो मैंने जब मैजिक वैन टूल से ऐसे क्लिक किया तो इसे ना यहाँ बीच में एक कलर दिखाई दिया, ब्लैंक कलर। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसे कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ से डेप्थ ये कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिमिलर, तो सिमिलर पे क्लिक किया तो जितना जितना कलर सेम दिखा इसे, उतना इसको पिक कर लिया, ठीक है। पिक करने के बाद मैंने क्या करा, इसके ऊपर जाके ये जो लेयर है, जो नीचे लेयर रखी हुई थी, इसको जाके हमने कंट्रोल जे कर दिया। तो कंट्रोल जे से क्या हुआ, डुप्लीकेट हो जाता है। तो कंट्रोल जे से ना कोई भी लेयर डुप्लीकेट कर सकते हैं, पर अगर आप ना सिलेक्शन करके करोगे तो उतना ही पार्ट डुप्लीकेट होगा जितना आपने सिलेक्शन किया हुआ है। मैं एक बारी दोबारा समझाता हूँ इसको।
देखो ये लेयर है, अगर मैं इतना सिलेक्शन करके करूंगा, इतना एरिया सिलेक्शन करके कंट्रोल जे करूंगा तो इतना ही पार्ट डुप्लीकेट होगा। ये डुप्लीकेट होगा, देखते हैं एक बार इसको आइस बंद करके, तो इतना पार्ट डुप्लीकेट हो गया है। पर इन केस अगर आप क्या करोगे, नॉर्मल कंट्रोल जे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इमेज डुप्लीकेट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या किया था, सिलेक्शन बनाया था, सिलेक्शन हमने मैजिक वैन टूल से बनाया था। यहाँ पे क्लिक करके ये तो क्या हो गया, पूरा सिलेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि लेयर हमने ये सिलेक्ट कर रखी है। इस पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे इतना सिलेक्शन आ गया। राइट क्लिक करके हमने सिमिलर पे क्लिक किया था और हमने इसकी आईज को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद नीचे वाली लेयर पे गए थे हम और कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर हो गई। अब जो हम एफएक्स में जाते हैं और बेबल इनबॉक्स यूज करके देखते हैं, तो हमने यहाँ बेबल इनबॉक्स यूज किया, ये ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है ये। यहाँ पे मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ तो ये अंदर की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, आउटलाइन आउटलाइन लेके चल रहा था, क्योंकि हमने लास्ट जो अप्लाई किया था उस पे अप्लाई किया था गोल्ड पे। तो गोल्ड में क्या था, मुझे स्ट्रोक पे दिखाना था, अब मुझे फिल पे दिखाना है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल वाला लेके चलेंगे। अगर आपको आउटलाइन पे दिखाना हो तो डबल वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंगल लाइन लेके चलते हैं। यहाँ से हमने डेप्थ को कम ज्यादा कर लिया, इस तरीके कितनी डेप्थ रखनी है मुझे। यहाँ पे हम साइज के साथ काम कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर लेते हैं। और साइज को अपने कम ज़्यादा कर लिया, बस ये हो गया सेट। ठीक है, और ओके कर लिया। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पजल जैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है अब इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ इफेक्ट आ गया। अच्छा, ये कौन सी लेयर है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो ये जो लेयर दिखाई दे रही है ना, वो इस लेयर की वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस वाली लेयर की आइज बंद कर दूं तो नीचे पीछे क्या दिखाई दे रहा है, पीछे फिर व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है। पर मुझे चाहिए आउटपुट ऐसा ही। ठीक है, अब पर मुझे ना इसकी आइस का ना इतना पार्ट निकाल के बाहर रखना है अलग से। मैं एक काम करता हूँ कि ना इस लेयर को और इस लेयर को दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं लेयर में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज लेयर, कंट्रोल ई शॉर्ट की होती है। इससे दोनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब दो लेयर एक लेयर पे कन्वर्ट हो गई। अब हमने मैजिक वैन टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया, इस वाली लेयर पे जो हमने बंद कर रखी है ये वाली। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो इतना ही पार्ट का सिलेक्शन हो गया। नीचे वाली लेयर पे जाते हैं वापस और कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर होती है और कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या होता है, उतना एरिया कट होके अगली लेयर पे आ जाता है। अब मैं इसको मूव करा के साइड में रख के देखता हूँ तो इतना एरिया क्या हो गया, ब्लैंक हो गया हमारे पास। इसको मैं अभी स्क्रीन से बाहर रख लेता हूँ। ऐसे ही एक और कट करके देखते हैं, यहाँ गए, मैजिक वैन टूल लिया, पहले हम इसका सिलेक्शन बना लेते हैं, सिलेक्शन हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे हमने ऐसे क्लिक किया, नीचे वाली लेयर से हमें वो एरिया हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे, कट करके पेस्ट कर दिया। और ये देखो ये उठ के क्या हो गया, यहाँ उठ के ये ऐसा आ गया इस तरीके से। और एक और करके देखते हैं, मैजिक वैन टूल, इसकी लेयर, नीचे लेयर पे गए, कंट्रोल शिफ्ट जे, कट हो गया। देन इसको भी उठा के हमने यहाँ रख दिया। देखते उसे बाहर इमेज में गए, रिवील ऑल, तो जो बाहर जो भी था वो विजिबल हो जाएगा। तो ये देखो ये पड़े हुए वो, ये रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्लिक करते सर उतने में ही होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे किस काम आता है, हाँ राइट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कट एंड पेस्ट इनटू न्यू लेयर। और कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे ये पोस्ट बना ली इस तरीके से। देखो आया समझ में आपको। तो टूल हमने कौन सा यूज किया इसके अंदर, हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन में पहला वाला टूल कवर कर लिया, बेवल इनबॉक्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखो, स्ट्रोक है यहाँ पे,
तो पहला ऑप्शन हमें समझ में आ गया, ये डेप्थ देने के काम आता है, तो आप लाइक किसी भी चीज़ की डेप्थ दे सकते हो। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं, इसके अंदर ऑप्शन है स्ट्रोक का। एफएक्स में जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। अगर स्ट्रोक आप अप्लाई करोगे, देखो स्ट्रोक हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, एडिट के अंदर भी स्ट्रोक का ऑप्शन होता है और यहाँ से भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक किया, यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, यहाँ से सेट कर सकते हैं। और सेंटर चाहिए, देखो सेंटर में ऑप्शन आ जाएगा, सेंटर कर सकते हैं। सेकंड, आपको कलर कौन सा रखना है, स्ट्रोक का कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रोक आ गई हमारे पास। यहाँ पे स्ट्रोक आ गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो लाइक आपको कोई ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक क्रिएट करनी है तो आप ऐसे स्ट्रोक कर सर सकते स्ट्रोक का भी शैडो का यूज कर सकते हैं? हैं। हाँ, शेडो का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको शेडो भी चाहिए तो यहीं पे इफेक्ट में जाके शेडो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो ड्रॉप शेडो। तो देखो शेडो का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, आप ओके शेडो सर। की ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर लो, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे शेडो आ रही है। तो ये तो आ गया, हमने कोई एक शेप बनाई और जिसमें हमने क्या करा, स्ट्रोक दे दी। पर अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना सिर्फ ना शेडो और स्ट्रोक दिखाई दे, ये ब्लू कलर नहीं दिखाई दे। किसी को पता है तुम लोगों में से? शैडो दिखाई दे और स्ट्रोक दिखाई दे। और स्ट्रोक दिखाई दे, पर ये ब्लू कलर ना दिखाई दे। क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं? हाँ राइट। देखो हमारे पास जब भी हम ना यहाँ पे इस पे मैंने से सिलेक्ट किया, तो देखो एक ऑप्शन आता है ऊपर, ओपेसिटी और फिल। ठीक है, अगर हम यहाँ क्या चीज, वही बता रहा हूँ। ओपेसिटी अगर मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो देखो दोनों की ओपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, फिर यानी ये फिल की भी ओपेसिटी कम हो रही है और इफेक्ट की भी ओपेसिटी कम हो रही है। अगर मैं यहाँ पे फिल को कम करूंगा तो इससे क्या होगा, सिर्फ फिल की ओपेसिटी कम हो रही है, स्ट्रोक की और उसकी शेडो की ओपेसिटी कम नहीं हो रही। तो देखो अब हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक रह गई। अब मैं पीछे कोई कलर चेंज करके देखता हूँ, तो देखो स्ट्रोक रह गई और शेडो रह गई, बाकी जो फिल था वो चला गया हमारा। ठीक है, कम रखना है आपने, थोड़ा सा फिल के अमाउंट को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। आगे समझ में ये चीज़। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, साइज को कम ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हो। सर शॉर्टकट की क्या होती है? किसकी, कॉपी। किसकी शॉर्टकट? सर इसकी, सर्कल की। सर्कल की शॉर्टकट। देखो यहाँ पे जाओगे ना, आपको यहाँ सर्कल की शेप मिल जाएगी और शॉर्टकट देखो ये लिखे हुए यू। यू रेक्टेंगल की होती है, पर आप यू दबाओगे ना रेक्टेंगल आएगा। पर अगर आप ना शिफ्ट दबा के यू दबाओगे तो यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल फिर सर्कल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओके। से सर्कल क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। तो हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे कवर कर लिया, ब्लेंडिंग ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर दो ऑप्शन बता दिया आज आपको, एक तो मैंने आपको स्ट्रोक का बताया और एक मैंने बेवल इनबॉक्स बताया। अब चलो एक ना हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम ना चॉकलेट का ऐड दिखाते हैं। ठीक है, तो एक ना डेयरी मिल्क का ऐड बनाते हैं। तो एक ना ऐसा पोस्टर टाइप बनाना है। हाँ, तो कौन सा सही लग रहा है, एक रेफरेंस ले लेते हैं। हाँ, एक ना हम ना इस तरीके का डेयरी मिल्क का एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, जिसमें ना डेयरी मिल्क जो लाइक हमने बनाई थी वो भी दिखाएंगे, आदि ये शेप भी दिखाएंगे पीछे रिबन से, और इस तरीके से करके हम एक पोस्ट डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, जरा ये ड्रॉ ये बना के देखते हैं। ठीक, ये डिजाइन करना है हमें।
कलर कौन सा चाहिए? व्हाइट कलर चाहिए, पीछे बैकग्राउंड मैंने व्हाइट रख लिया। कंट्रोल बैकस्पेस बताया मैंने, ये होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, ये था फोरग्राउंड कलर। सबसे पहले मुझे अब एक चाहिए चॉकलेट ड्रॉ करनी है। चॉकलेट में एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसको वहाँ से पिक करके ले आऊँगा। तो यहाँ से मैंने चॉकलेट एक नई फाइल पे ले ली। बनाने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ क्या यूज़ करेंगे। एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल से ऐसे ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। कौन सा कलर चाहिए वो कलर चूज़ कर लिया हमने, ये कलर आ गया हमारे पास। इसको उठा के हमने इस पर डेप्थ दे दी। यहाँ से हमने एफएक्स में ऑप्शन था बेवल इनबॉक्स का, यहाँ से हमने डेप्थ दे दी। साइज को हमने कम ज़्यादा कर लिया इस तरीके से, और लाइक इसके एजेस को हमने सॉफ्ट कर लिए। मुझे बीच में चॉकलेट यानी लिखना भी है, पर लिख नहीं रहा मैं ना लोगो लगाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और कैडबरी का एक लोगो निकाल लाते हैं। ये ऐसा कुछ इसका फॉन्ट इस तरीके का है। अगर आपको पीएनजी इमेज चाहिए होती है तो टूल में जाना, यहाँ से कलर को ट्रांसपेरेंट कर देना, तो सिर्फ पीएनजी इमेज ही आएगी। और यहाँ से हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, सेव इमेज, और इसको उठा के हम अपने इसमें फोटोशॉप के अंदर ले आते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से फोटोशॉप में इसको लिया है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया। इसको ऐसे सेट भी कर सकते हैं कॉर्नर लेके, और इसको हमने यहाँ रख लिया ऐसे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलर दे देते हैं। कौन सा कलर चाहिए? तो मुझे कलर यही वाला चाहिए, चॉकलेट वाला। तो कैसे आएगा वो देख लेते हैं ज़रा। तो अगर मुझे चॉकलेट वाला ही कलर चाहिए इसके अंदर, तो पहले तो ना ये इमेज थी, जब भी आप कभी इमेज को लेके आते हो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आती है। आपको इमेज को रेस्टराइज कर लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आपको कलर देना है। कलर कौन सा चाहिए? ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि आई दबाओगे तो ये सेम कलर आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करने पे तो देखो यही कलर यहाँ पे आ गया है। और फिल करने के लिए मैंने आपको बताया ऑल्ट बैकस्पेस से फॉरग्राउंड कलर होता है, और कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर होता है। तो अगर मैं ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा तो देखो कलर तो आया पर पूरे पे आ गया, और मुझे ना सिर्फ उतने ही एरिया पे कलर चाहिए था, लाइक ये वाले, इस वाली जो चॉकलेट वाली लेयर जो है। तो आपको ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी दबा देना है और बैकस्पेस कर देना, तो उस उतनी लेयर पे क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो देखो चेक करते हैं, तो देखो उतना ही कलर क्या हो गया, सेम हो गया। अब यही इफेक्ट मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। तो आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, या फिर आप ऑल्ट दबा के इसे ड्रैग करके यहाँ पे भी रख सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, सेम हमारा ऐसे ही आ गया। तो देखो बिल्कुल सही लग रहा है। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, ये कॉपी कर ली दो। अगेन ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लिया, ये कॉपी कर ली हमने इस तरीके से। तो ये हमारे पास ऐसे चॉकलेट सी बन गई। अच्छा, मुझे रैपर भी चाहिए, तो रैपर में एक काम करता हूँ, ये बना बनाया निकाल लेते हैं। ये वाले ले लेते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, यानी साइज स्केल करना होता है तो कंट्रोल टी दबाते हैं। ये आ गया, और इसके पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको पता ही होगा, मैजिक पेन टूल भी है, या फिर आप यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखा होता है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर दोगे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर मतलब बैकग्राउंड नॉर्मल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो ये भी चला गया, तो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं हम। मुझे मैजिक पेन टूल यूज़ करना है इसमें, तो मैजिक पेन टूल ये रहा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देते हैं। तो ये बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। जूम कंट्रोल प्लस से होता है। डिलीट, शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्शन करके डिलीट मार दिया, तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसको यूं घुमा देते हैं ऐसे। साइज को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ रख लिया ऐसे,
और अभी स्क्रीन पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। तो आप इमेज में एक ऑप्शन होता है रिवील ऑल, इससे क्या होगा, जितना बड़ा बाहर निकल रही होगी उतनी इमेज आ जाएगी। इसको हमने ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। इसको हम पूरे को उठा लेते हैं और इसको पूरे को उठा के अपनी पुरानी वाली जो फाइल थी उसमें ले जाता हूँ मैं। यहाँ डिज़ाइन करूँगा तो यहाँ मैं ले गया इसे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। चलो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब पीछे मुझे कोई बैकग्राउंड चाहिए एक अच्छा सा। ये ले लेते हैं। इस इमेज को भी उठाया हमने और उठा के यहाँ रख दिया ऐसे। इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। ओए होए, नहीं आ रही। क्या कह रहा है, कुड नॉट प्लेस बिकॉज, बस ये जब ना बहुत सारे टैब खुले हुए होते हैं ना तब आता है। तो मेरे इसमें ना कल का लैपटॉप खुला हुआ है तो टैब खुले हुए हैं कई सारे। नहीं, ये तो आज के ही है सारे। हैवी आता है ना सिस्टम तब आता है। चलो तो ये ठीक है, अब आ जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। हैवी हो रही होगी फाइल। सिस्टम भर गया ना मेरा, तो उसे खाली करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी मेरा ये वर्क ही नहीं कर रहा होगा। थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, इतने चेंजेस नहीं हो पा रहे, वो उसी का इशू है। तो इसमें बैकग्राउंड हाइड करके भी तो कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं, 1 सेकेंड 2 मिनट तो मुझे ये पुरानी वीडियो डिलीट मारते हैं। वीडियो पड़ी है इसमें कई सारी। डिलीट। अब चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल। चॉकलेट कहाँ गई? वो इसके नीचे होगी। ये रही। ठीक है, चलो ये आ गया। इस तरीके से सेट कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया। अब देखते हैं कुछ कंटेंट था इसके अंदर। द जॉय फर्स्ट लव। अब इसमें क्या हो रखा है, ऊपर लिखा हुआ डिस्कवर इस तरीके से है और ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ है। फॉन्ट मेरे पास है एक अच्छा सा, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो स्पेसिंग मैंने कम करना बताया था आपको, ऑल दबा के लेफ्ट की करनी है और राइट की से बढ़ जाती है। ठीक है, फॉन्ट में चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट में इंस्टॉल करना बताऊंगा आपको, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये एंथनी है, एंथनी फॉन्ट है। आपको ये दा फॉन्ट की वेबसाइट है, वहाँ मिल जाएगा। फॉन्ट का नाम है एंथनी हंटर। ये फॉन्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। डा फॉन्ट की वेबसाइट पे अच्छा आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये आ रहा, ठीक है। देखिए फॉन्ट भी इम्पोर्टेंट रोल लेके चलता है, अगर आपका फॉन्ट अच्छा नहीं यूज़ कर रहे तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, मुझे डिस्कवरी भी लिखना है, यहाँ पे डिस्कवर, और इसको मैं नॉर्मल फॉन्ट से ले लेता हूँ। पॉपिंस फॉन्ट अगर नॉर्मल लेके चल रहे तो पॉपिंस फॉन्ट अच्छा फॉन्ट है, तो यही फॉन्ट यूज़ करते हैं हम लोग। इसका कलर ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, पर उसमें क्या हो रखा था, शेप ना थोड़ा सा कर्व आ रखी थी। ये ऑप्शन है, ये आपको भी बताया नहीं होगा ना मैंने, कैसे करना है। बताया कंट्रोल टी करोगे, ट्रांसफॉर्म टूल आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, आपको कितना ब्लेंड करना है आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास। कभी भी ना, लाइक आप कभी भी कोई डिज़ाइन बनाओगे तो फोकस करना टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के पीछे कभी बैकग्राउंड मत यूज़ किया करो। अगर बैकग्राउंड यूज़ कर भी रहे हो तो उसके पीछे कोई पैसे लगा दो, ताकि वो जो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो डिस्टर्ब ना हो। टेक्स्ट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। और जब भी आप लाइट पीछे बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो तो डार्क कलर का फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, और अगर डार्क कलर यूज़ कर रहे हो तो लाइट कलर का फॉन्ट यूज़ करो। ठीक है, क्या चाहिए? पैच का मतलब, अगर आपको अगर जैसे कोई पीछे बैकग्राउंड है भी, अगर सपोज ये बैकग्राउंड है और मुझे ऐसे लिखना भी है, इसी के ऊपर लिखना है, कंडीशन है कुछ, तो मैं एक पैच लगा दूँ इसके ऊपर, ताकि क्या हो, मेरा टेक्स्ट विजिबल हो, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो टेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो आपने क्या करा, ऐसे पीछे एक टेक्स्ट डाल दिया या कुछ भी पैच बना के डाल दिया। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश पैच बना दिया। तो आपको मतलब ये नहीं करना कि जैसे होली का है, तो मैंने क्या करा, गूगल पे गया मैं और सर्च करता हूँ स्प्लैश पीएनजी और इमेजेस, और कौन सी इमेज ले लेते, चलो यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, सेव। पैच का मतलब पीछे बैकग्राउंड देना जरूरी है, शैडो भी देखिए। विजिबिलिटी आनी चाहिए, टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो कैसे वो करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, आप ऐसा भी कुछ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पीछे इमेज आ भी रही है तो इस तरीके से पैच बना के, जैसे भी आपको जहाँ भी रखना है आप वहाँ पे कंटेंट लिखो। पर जो पैच, ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं आपने क्या करा, कंटेंट को ऐसे के ऊपर रख दिया जहाँ पे कई सारे कलर यूज़ हो रखे हो, एक सिंगल कलर के ऊपर आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइनिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी पहले फॉलो करना चाहिए। और जैसे कल मैं तुम्हें डिज़ाइन दिया था, तुमने क्या करा, कंटेंट लिया और कहीं पे भी रख दिया बस उसको। ऐसे नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डिज़ाइन के, जैसे कि अगर लाइक कैचिंग पॉइंट होते हैं हमारे, एक ये सेंटर, ये पॉइंट, ये लेफ्ट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर, और ये जो ये वाले कॉर्नर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है,
और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको क्रिएट करनी है। आप लाइक गूगल पे बनी बनाई शेप्स मिल जाएगी, आप उनको यूज़ कर सकते हो। कॉपी किया जैसे मैंने यहाँ पे, इसको कंट्रोल वी से अरे कॉपी नहीं होगा ये, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। बस इतना ही एरिया चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। आप क्या करो, मैजिक वन टूल ले लो, इतने इस पे क्लिक कर दो, सिंगल कलर पिक हो जाएगा। कंट्रोल जे कर दो, इसकी आइज को बंद कर दो। कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, सेम कलर रख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करते डिज़ाइन में कभी भी। तो यही वाला कलर रख लेता हूँ मैं। तो ये वाला कलर लेने के लिए आई दबाया, यही कलर दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसी पार्ट में कलर देना होता है तो क्या करते हैं, अगर देखो मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता पूरे पे कलर आता, आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा के बैक स्पेस कर सकते हो। कंट्रोल जेड से बैक, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से ये रेडी हो गया। इसको लेयर को पीछे भेज देते हैं, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से इसी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। ये नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट मारते इसको। इसमें रिबन अच्छा क्या चाहिए, शैडो नहीं, शैडो पता है, शैडो से डिजाइन आपका अलग ही दिखेगा। कौन सा वाला बैकग्राउंड, इसके ऊपर शैडो दूं, अजीब लगेगा, वो उठा हुआ दिखेगा। तो वो ना बैकग्राउंड से ना आपका ना थोड़ा ना ये नहीं कि आपको सिर्फ डिजाइन बनाना है, आपको ना थोड़ा ओरिजिनल लुक भी देना है, ठीक है। अगर आप ना ऐसे शैडो दोगे ना तो अलग से उठा हुआ दिखेगा डिजाइन, तो वो अपने आप पता चलेगा कि आपने वो उठा के रख दिया है। तो शैडो किसी किसी केस में देते हैं, हर केस में शैडो। सर शैडो बेसिकली कहाँ दे सकते हैं? शैडो लाइक अगर आपके पास कोई फॉन्ट है, टाइपोग्राफी है, उसके पीछे आप हाईलाइट कराने के लिए शैडो यूज कर सकते हो। कोई आपने पैच क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर शैडो क्रिएट कर सकते हो, पर ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो कम यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो नहीं रखते हैं। तो लाइक ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे इसके ऊपर शैडो देंगे तो क्या होगा, वो बैकग्राउंड से ना मिसमैच हो जाएगा। अगर देखो मैं देख के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे एफ में जाके और यहाँ पे ड्रॉप शैडो दूंगा तो ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। तो ये ना अलग सा दिख रहा है कि इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो वो चीज़ नहीं लेके चलनी, ठीक है। आप अगर हाँ आपको शैडो अच्छी तरीके से आती है देनी, जैसे कभी मैंने शैडो प्रॉपर बताई नहीं है, मैं एक दे के दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, इसका सिलेक्शन किया, नीचे एक लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक शैडो दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। कंट्रोल टी करता हूँ ट्रांसफॉर्म। शैडो देनी है तो आप इस तरीके से शैडो दो, ठीक है, ताकि ये लगे कि वो उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, ठीक है। ऑपेसिटी में यहाँ पे कम कर दो, तो यहाँ पे इस तरीके से लगे कि हाँ इसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, ठीक है। पर ऐसे जो नॉर्मल शेड होती है वो दोगे तो डिजाइन ना थोड़ा नकली सा लगेगा। तो ये आ गया, वो रिबन सही लग रहा था इसका, एक बार रिबन निकाल लेते हैं। ये सही लग रहा है। जब भी पीएनजी में चाहिए हो तो यहाँ से टूल में जाके कलर ट्रांसपेरेंट, पीएनजी और जेपीजी में फ़र्क ये होता है कि पीएनजी के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता और जेपीजी के पीछे बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और पीएनजी की क्वालिटी जेपीजी से ज़्यादा होती है,
पीएनजी की क्वालिटी जेपीजी से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर जेपीजी इमेज आपकी 1 MB की निकलती है तो पीएनजी हमारी इमेज जो है वो 1.5 MB की निकलेगी, तो इतना फ़र्क होता है। तो लाइक अगर हमें अच्छी क्वालिटी की इमेज निकालनी है तो हम पीएनजी निकाल सकते हैं। तो एक अभी जैसे एक स्टूडेंट इंटरव्यू पे गया था तो उससे पूछा था कि जेपीजी अगर हम वेबसाइट में यूज़ करेंगे और हमारे पास ना 3 ऑप्शन है, जेपीजी, पीएनजी और एक वेबपी, तो कौन सी इमेजेस यूज़ करेंगे? क्या चाहिए? पीएनजी। तो हैवी हो जाएगी। हैवी हो जाएगी। कौन सी यूज़ करेंगे? पीएनजी सर। वेबपी। अगर आप ना देखो वेबसाइट में इमेजेस यूज करते हैं तो हम वेब पे इमेजेस यूज करते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसे डाउनलोड करते हो एक ब्राउजर से दिख के आते हैं। जैसे मैं अमेजोन का कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये रहा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये सेव करते हैं। ये तो जेपीजी यूज करी हुई है, ये तो जेपीजी है। तो काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो ना वेबपी फॉर्मेट के हो गए। वेबपी फॉर्मेट इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वेबपी जो ये देखते हैं यार कौन सी है, ये भी जेपीजी लेके चल रहा है, ये तो ये जेपीजी लेके चल रहा है। बहुत सारी ई कॉमर्स देखोगे ना वेबपी फॉर्मेट मिलेगा। हाँ, क्योंकि वेबपी इमेजेस ना सबसे ज़्यादा लाइट होती है, तो वेबपी इमेजेस सबसे ज़्यादा लाइट होती है, तो वेबसाइट के लिए जितनी भी आप यूज़ करते हो वेबपी इमेजेस यूज़ करते हैं। और अगर क्योंकि क्या होगा कि ना अगर आप पीएनजी यूज़ करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी इमेज, वेबसाइट हैवी हो जाएगी तो लोड होने में टाइम लगेगी। यहाँ सही लगेगा। मतलब सर पीएनजी इमेज यूज नहीं करते ना सर? क्या चाहिए? पीएनजी इमेज यूज नहीं करते ना सर? पीएनजी में ना हम ना जैसे प्रिंटिंग में यूज़ करनी है, प्रिंटिंग के लिए लगाना है तो आप पीएनजी यूज़ कर लो, जेपीजी यूज़ कर लो। पर अगर वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो कि यानी कि जैसे कोई वेबसाइट के लिए कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे क्या चाहिए प्रोडक्ट डालने हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट की जो वेबपी इमेज होता है सबसे लाइट फॉर्मेट होता है, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है ना उसमें यही काम होता है सबसे पहले कि ना पहला काम ये देते हैं कि ना वेबसाइट की ना स्पीड को फास्ट करो, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है ना वो यही कहता है कि जितनी आपकी वेबसाइट जो है ना वो फास्ट होगी ना उतनी सर्च इंजन में जल्दी आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब भी हम वेबसाइट में काम करते हैं तो एक वेबसाइट है गूगल पेज स्पीड टेस्ट, ये हम ना क्या करते हैं सबसे पहले जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट लेके चलेंगे तो हम एसईओ में हम इस तरीके से ना अपनी वेबसाइट जो है कोई सी भी, जैसे मैंने यहाँ पे amazon.in कर दिया, तो ये क्या करेगा वेबसाइट की पूरी स्पीड बताएगा कि वेबसाइट की कितनी स्पीड है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे तो कोई कितनी इमेजेस कितनी कौन कौन चीज़ में दिक्कत आ रही है, हम ऐसे एनालाइज करेंगे और फिर जो इमेज हमारी जेपीजी पीएनजी होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे वेबपी में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी वेबसाइट की फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से एक छोटी सी पोस्ट बन गई। चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, यही वाला कलर इसके ऊपर भी दे सकते हो। अच्छा कोई बताएगा मुझे कलर कैसे आएगा ना, वो खराब हो जाएगा उससे, दिखाऊं करके रिबन खराब हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ नहीं पर कलर भी चेंज हो मेरा और लाइक खराब भी ना हो। तो आपको तो पता है मैंने तो खराब, फॉन्ट को पहले पेस्ट करके नीचे हाँ क्या चीज? देखो मेरे पास देखो कलर यहाँ पे है, मैं एक काम करूँगा इसकी डुप्लीकेट कर लूँगा कंट्रोल जे से, इसकी इसे रेस्टराइज कर लूँगा, यहाँ से रेस्टराइज कर लिया, इसके अंदर मैंने कलर डाल दिया तो एक सॉलिड कलर आ गया है। अब यहाँ पे ना एक मोड भी होता है नॉर्मल, यहाँ इसके मोड को अगर हम चेंज कर दें कलर मोड कर दें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिबन का क्या हो गया कलर चेंज हो गया, तो रिबन अलग नहीं दिखाई दे रहा अब, ठीक ठीक है। तो मैंने क्या करा एक डुप्लीकेट लेके अगर मैं देखो ये नहीं लूँगा